Number 27. X owns a house at Delhi during the previous year 2021-22. 3/4 portion of the house is self-occupied for a full year. तो 3/4 portion house का सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, पूरे साल के लिए था वो. 1/4 portion is let out for residential purposes from 1st April 2021 to 31st December 2021 on a rent of 700 per month. तो रेंट पे जो दिया गया था 1/4 पोर्शन वो केवल 9 महीने के लिए दिया गया था. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो 9 महीने के लिए रेंट पे तो था 1/4 पोर्शन, 700 पर मंथ रेंट था. लेकिन और 3 महीने फ्रॉम 1 जनवरी 2022 दिस पोर्शन वॉज यूज फॉर ओन रेजिडेंस. जो बच गए हैं प्रीवियस ईयर के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें ये सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिए थे. और हमने पढ़ा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम वैकेंट नहीं मानते हैं, इसलिए जब हम वहाँ पे एक्चुअल रेंट लेंगे लेट आउट वाले पोर्शन में तो 700 इंटू 9 ही लेंगे और कोई वैकेंसी नहीं मानेंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड था उस समय. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस इज 20,000 रुपीज़ एंड फेयर रेंट रुपीज़ 24,000. तो ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन 20,000 का 3/4 जाए जब हम कैलकुलेशन करेंगे लेट आउट का तो 1/4 लेंगे 20,000 का. सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 लेंगे 20,000 का. सेम वैसे ही फेयर रेंट के केस में कि 3/4 इसका लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में और 1/4 लेंगे लेट आउट में. ही इंकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000 रुपीज़. तो सेम वही चीज़ 6,000 का 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड में और 6,000 का 1/4 लेट आउट में. रिपेयर्स नहीं लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी में. अ लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2018 एट द रेट 10% पर एनम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वॉज completed on 31st March 2019. नथिंग वॉज रीपेड ऑन लोन अकाउंट सो फार. कोई भी अमाउंट नहीं पे हुआ था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर में 1 लाख का 10% लेंगे यानी कि 10,000 रुपीज़. अब वो 1 लाख का 10% 10,000 आ गया. अब उस 10,000 का 3/4 जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में और 1/4 आएगा लेट आउट में. तो ये ध्यान रखना है. और कंस्ट्रक्शन का भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि लोन लिया था इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2019 को, यानी कि इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2018 तक इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होगा. जो भी इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन आएगा उसको अपॉन 5 कर देंगे, फिर टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा और उसका 3/4 जाएगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड में और 1/4 आएगा लेट आउट में. कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं 27 का. तो भाई ये एक हाउस था जिसका कि 1/4 पोर्शन जो है, पहले 3/4 के बारे में बात की गई है, 3/4 जो है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड और जो 1/4 पोर्शन है वो है लेट आउट पे. तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया है तो हम वैसे ही करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 3/4 पोर्शन फॉर्मेट बना लेंगे इसमें हम. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. सेल्फ ऑक्यूपाइड में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील, एनुअल वैल्यू हम सीधे इसमें नील लिख देते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बस डिडक्शंस मिलते हैं इसमें. तो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. पहला डिडक्शन क्या होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू ही नील है तो उसका 30% तो नील आना ही है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे. लोन दे रखा है 1 लाख रुपीज़, कुछ भी रीपे नहीं हुआ है तो 1 लाख का 10%. और केवल यही नहीं करेंगे, केवल इसका 3/4 ही सेल्फ ऑक्यूपाई है तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसका 3/4. तो इसको सॉल्व कर देंगे. ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7,500
पहले हमने 1 लाख का 10% निकाल लिया, 10,000 आ गया, फिर 10,000 का 3/4 निकाला, 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाई था, अब 10,000 का 1/4 जाएगा लेट आउट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन का। भाई जिस दिन लोन लिया है उस दिन से स्टार्ट करना है इसको, 1 अप्रैल 2018 से। तो ये वाला ईयर, और हमको वहाँ तक जाना है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले 31 मार्च तक। तो ये वाला ईयर कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2019 को। तो हमारा ईयर ये वाला ख़त्म होगा 31 मार्च 2019। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन में 31 मार्च 2019 को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, और हम इससे पहले वाले 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2018 तक कैलकुलेट हम कर सकते थे, लेकिन वो हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर ही स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से, और ये 31 मार्च 2019 को यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और हम इससे पहले वाला 31 मार्च लेते हैं, वो है नहीं यहाँ पे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन नहीं लेना है इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन नील रहेगा। उसके बाद ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 7,500 माइनस का, और इसको लेस करोगे आप ज़ीरो में से, तो इस 7,500 ही आएगा लॉस का। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हुआ है आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड से। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेट आउट वाला। अब हम लेट आउट वाला देख लेते हैं। लेट आउट ये है आपका 1/4 पोर्शन। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर नीचे जो भी ईयर चल रहा होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया, इसलिए कवर नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में पूरे घर का बताया गया है 20,000 रुपीज़, लेकिन लेट आउट तो केवल 1/4 पोर्शन है, तो 20,000 का 1/4 यानी कि 5,000 रुपीज़। उसके बाद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट बोला गया है 700 पर मंथ, लेकिन वो केवल 9 मंथ के लिए रेंट पे था, बाकी 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था। और जब सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है तो हम केवल उतने ही महीने का रेंट लेते हैं जितने महीने लेट आउट था, और वो जो महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थे उसको हम वैकेंसी नहीं मानेंगे। तो 700 इंटू 9 केवल 9 महीने रेंट पे था, तो ये हो गया 6,300। और फेयर रेंट दिया हुआ है 24,000 रुपीज़, तो 24,000 रुपीज़ का 1/4 वैल्यू, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़। अब इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इन तीनों में से ग्रेटर क्या है? 6,300। अब इसमें से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया गया है 6,000 रुपीज़, लेकिन ये तो पूरे घर का है और हमको केवल लेट आउट का, तो लेट आउट कितना पोर्शन? 1/4 पोर्शन, तो 6,000 का 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 1,500। उसके बाद हम लेते हैं वैकेंसी और फिर लेते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, वो 3 महीने जो खाली था उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड था, इसलिए वो वैकेंट नहीं हुआ। उसके बाद सॉरी इसको यहाँ पे लिखोगे आप इसके नीचे। उसके बाद यही आउटर कॉलम में लिख देंगे हम 1,500 और इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस कर लेंगे। 1,500 को 6,300 में से लेस कर लेंगे। 6,300 यह आ गया 4,800 रुपीज़। ये हो गया एनुअल वैल्यू यानी कि AV। अब हम लेस करेंगे डिडक्शंस
अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है 4800 रुपीज़। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 4800 का 30% 1440। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो लोन है 1,00,000 रुपीज़ का, उसका 10% और 10 ये जो पूरा आ जाएगा उसका केवल 1/4, 3/4 चला गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो ये हो जाएगा 10,000 का 1/4, 10,000 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 2500 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ये हमको नहीं लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो कंस्ट्रक्शन जिस डेट को कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च को होता है। और यहाँ पे तो हमने देख ही लिया था जब सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कैलकुलेट किया कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है लोन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2019 को, तो इससे पहले वाला 31 मार्च इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसलिए ये नहीं लेना है। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, ये आ जाएगा 3940। इसको हम लेस करेंगे एनुअल वैल्यू में से, ये आ जाएगा 860 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये लेट आउट से आ गया 860। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला आया है 7500 लॉस, उसको और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो फिर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए लॉस जो आया है सेल्फ ऑक्यूपाइड से 7500 और जो गेन आया है लेट आउट से 860 रुपीज़ का, इन दोनों को ऐड लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6640। तो इनकम ना आके लॉस हो गया है हाउस प्रॉपर्टी से 6640 रुपीज़ का टोटल।